जय श्री श्याम दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी के साथ। दोस्तों, एक बार एक कंपनी के मालिक ने एक छोटी सी गलती होने पर अपने मैनेजर को बड़ी खरी खोटी सुना दी। मालिक की बातें सुनकर मैनेजर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो उनसे कुछ भी नहीं कह सकता था। यार, कुछ कहता तो उसकी नौकरी चली जाती। गुस्से में वो मैनेजर अपने मालिक के कैबिन से बाहर गया और बाहर आकर उसने सारे स्टाफ को देखा और बेवजह से ही सारे स्टाफ पर गुस्सा करने लग गया। वह उनको डांट फटकार लगाने लगा, लेकिन स्टाफ वाले बेचारे क्या करते, वो चुपचाप काम करते रहे, क्योंकि वो कुछ बोलते तो उनकी भी नौकरी जा सकती थी। लेकिन वो बहुत ज़्यादा मजबूर थे। गुस्सा तो उनके मन में भी बहुत था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाए। लेकिन स्टाफ वालों को भी तो अपना गुस्सा निकालना था ना, वो किस पे निकालें। वो आपस में तो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें आपस में मिलकर ही काम करना होता था और स्टाफ में एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। अब घर जाने का समय आ गया तो स्टाफ वालों ने अपना गुस्सा किसी न किसी बात को लेकर गेट पर खड़े वॉचमैन पर निकालने लगे। अब उनकी बातें सुनकर वॉचमैन को भी गुस्सा आ गया। अब वॉचमैन अपना गुस्सा किस पर निकाले, वो तो बेचारा किसी पर भी नहीं निकाल सकता था। सारा स्टाफ निकल गया। वॉचमैन ने गुस्से में ऑफिस को ताला लगाया और अपने घर आ गया। घर पर आया तो उसकी पत्नी ने उसकी पसंद का खाना नहीं बनाया था उस दिन। वो बेचारी जैसा हमेशा बनता था वैसा ही बना दिया, और वॉचमैन ने कोई फ़ोन करके बताया भी नहीं कि आज तो मेरी मनपसंद का खाना बनाना। लेकिन वॉचमैन को तो गुस्सा निकालना था ना। उसने अपनी पत्नी पर पूरा गुस्सा निकाल दिया और अपनी पत्नी को बहुत कुछ सुना दिया। पति की बातें सुनकर पत्नी को भी गुस्सा आ गया और वो अंदर चली गई। उसने अपने बच्चे को, जो शरारत कर रहा था, एक जोर का थप्पड़ चटाक देने से मार दिया और बोली, पढ़ाई तो तेरे को करनी नहीं, सारा दिन बस खेलना या टीवी देखना या मोबाइल देखना। मम्मी से मार खाकर वो बच्चा गुस्से में घर से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने एक पत्थर उठाया और अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे आसमान की तरफ फेंक दिया, क्योंकि बच्चा किसको क्या कह सकता था, वो तो मासूम था। लेकिन गुस्सा तो उसे भी आया है। वो पत्थर थोड़ा सा दूर जाकर एक कुत्ते के सर में जा लगा। अब कुत्ता भी आराम से खड़ा था, लेकिन उसने सोचा कि मेरे को देख, उसको भी गुस्सा आया। कुत्ता गुस्से में उठा और उसने इधर देखा उधर देखा तो दूर से एक आदमी दिखाई दिया। कुत्ते ने सोचा कि पत्थर इसी ने मारा होगा। कुत्ता दौड़ता हुआ गया और उसने उस आदमी को काट लिया। उस आदमी ने बड़ी मुश्किल से उस कुत्ते से अपना पीछा छुटवाया, और जिस आदमी को उस कुत्ते ने काटा था वो आदमी कौन था, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। हाँ, यह वही उस कंपनी का मालिक था जिसने बेवजह से ही अपने मैनेजर को खरी खोटी सुनाई थी। तो दोस्तों, बात कुछ आपके भी समझ में आ गई होगी। हम जैसा करेंगे वैसा हमें ज़रूर मिलेगा। फिर वह कंपनी का मालिक सोचने लगा कि यह कुत्ता तो कभी भी नहीं काटता था। मैं इसको रोज़ाना देखता हूँ यहाँ से आते जाते, और आज मैंने इसको कुछ भी नहीं कहा, फिर भी इसने मेरे को काटा। और हमेशा मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ तो यह दुम हिलाकर मेरे पास आता है और चला जाता है, लेकिन आज इसने मुझे क्यों काटा। पर कंपनी के मालिक को यह बात समझ ही नहीं आई थी कि उसने किसी का बेवजह से ही दिल दुखाया था। यह उसी के कर्मों का फल है। तो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि कोई इंसान छोटा हो या बड़ा हो, कभी भी अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश न करें। इसलिए कभी भी कोई अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश न करें, क्योंकि बड़ा इंसान धन दौलत से नहीं होता, रुतबे से नहीं होता, वो अपने व्यवहार से बड़ा होता है। आप दूसरों की इज्जत करोगे तो आपको सम्मान मिलेगा, और अगर आप दूसरों को कष्ट दोगे तो वो किसी न किसी रूप में आपको ज़रूर मिलेगा। धन दौलत आपको सुख सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन एक सुकून सिर्फ आपका अच्छा व्यवहार ही दे सकता है। अगर आप सबसे प्यार से, प्रेम से रहोगे, अच्छा व्यवहार करोगे, तो आपको सुकून भरी ज़िंदगी जीने को मिलेगी। सुकून की नींद सोओगे और आपको दिल का सुकून मिलेगा। तो दोस्तों, आज से ही यह बात ठान लो ज़रूर कि हमें कभी भी ना मन से, ना तन से, ना धन से कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाना।
अगर पहुंचाना है तो सिर्फ सुख ही सुख देना है दूसरों को। अच्छा व्यवहार करो, प्यार से रहो और कभी किसी की निंदा ना करो। और अपना गुस्सा या दुख दूसरों पे मत उतारो, क्योंकि हो सकता है जिस पे आप गुस्सा कर रहे हो वो आपसे भी ज़्यादा दुखी हो। गुस्सा करने से हम दूसरों का भी दिमाग खराब करते हैं और अपने शरीर और मन दोनों का नुकसान करते हैं। इसलिए क्षमा कीजिए और अगर किसी से गलती हो जाती है तो उसको प्यार से समझाइए, क्योंकि प्यार से कीमती कोई भी धन नहीं है। जो दुख और कष्ट आप दूसरों को दे रहे हो वह घूमकर आपके पास ही आएगा और आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए अपने मन को शिथिल रखें और शरीर को चंचल रखें, यानी कि मन को शिथिल रखकर शरीर से अपना काम करें। और किसी से गलती हो जाती है तो उसको प्यार से समझाएं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एक आने वाली सुंदर सी कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।